अभी के जो 2024 को जो लोकसभा चुनाव चल रहा है और हर एक चौक चौराहा या गांव समाज में जो भी है हर जगह यानी कि कहीं न कहीं यानी कि चुनाव का ही चर्चा चल रहा है। इसी के मद्देनज़र यहाँ पे एक सीहोर लोकसभा क्षेत्र जो है, इस सीहोर लोकसभा क्षेत्र में कि दो कैंडिडेट के तो नाम आ रहा है। एक है एनडीए के लवली आनंद भाजपा से हैं, एक महागठबंधन से है आपको है ऋतु जायसवाल जी। अब दोनों के बीच में क्या यहाँ की जनता अभी तक क्या निर्णय पर पहुँचा है, कुछ आपको इस चीज़ के बारे में क्या? देखिए बिरजू जी, मेरा अनुभव बता रहा है क्योंकि सीहोर लोकसभा के करीब 20 प्लस गांव कस्बे में हम गए, तो जहां भी हम गए लोगों का रिव्यू लिए। भले ही इस चीज़ को हम लोग अभी क्योंकि कैंडिडेट जब तक चयनित नहीं हुए थे उसको लेकर हम लोग अभी पब्लिश खबर को नहीं किए, लेकिन इस तरह से हम लोग गए, जहाँ भी गए वहाँ जिस तरह लोगों का मोटो रहा है। तो खासकर आपको बता दें कि अनुसूचित जाति में जो लोगों का मोटो है, लोगों का जो विचार है, क्योंकि एक तरफ आप जान रहे हैं कि लवली आनंद जिसके पति एक कितने बड़े अपराधी हैं और कितने अपराधी छवि के लोग हैं, वो इस सीहोर लोकसभा ही नहीं पूरे बिहार के लोग से अवगत है। तो आप खुद समझिए कि एक जब डीएम का हत्यारा जिसे नीतीश कुमार जो है समझिए एक अलग से विशेष कानून पारित करके और उसको जेल से बाहर निकाला गया है। क्यों निकाला गया था? इसी चुनाव के लिए। तो समझिए एक अपराधी को चुनाव में लाना, तो अनुसूचित जाति के लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, वो किसी पार्टी के लोग हो। हमने कई लोगों से भी बात की जो पहले चुनाव में या पहले रामा देवी जी जो बीजेपी में थी, तो उस समय जो पिछले वर्ष में जो रामा देवी के साथ थे, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट जो है लवली आनंद को उतारने के कारण वो लोग भी मन बना रहे हैं कि नहीं भाई, एक अपराधी की पत्नी को हम वोट कभी नहीं देंगे, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। और आज आप सोच लीजिए कि जब वो कुछ नहीं था, एक नॉर्मल व्यक्ति होकर के समझिए एक डीएम का हत्या कर सकता है। अगर उसके हाथ में पावर मिलेगा तो कुछ भी कर सकता है। आपको मैं उदाहरण दे दूं कि वो एक सीहोर में उसको सीट मिला, समझ लीजिए, तो ये जो सीहोर का क्षेत्र है ये अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। जिस प्रकार मधुबन में समझिए कि एक उनकी स्वर्ण जातीय का यानी उनके स्वर्ण समाज का दबदबा वर्षों से मधुबन में रहा है, तो आज देखिए मधुबन विधानसभा में एक अनुसूचित जाति का कोई बेटा खुलकर चौक चौराहे पर नहीं बोल सकता है। अगर वो खुलकर अगर बोलता है तो उसको 6 महीने के अंदर में उसका हत्या हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह मधुबन में दबदबा आ रहा है, तो क्या आज के जो परिवेश में जो लोग हैं, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, यह निर्णय ले रहे हैं कि एक मधुबन विधानसभा में एक स्वर्ण को हम मौका दिए तो आज कितने दलितों की हत्या हो गई और एक जातीय दबदबा बनी रही है। तो क्या लगता है कि हाँ, आप जैसे कि कहने का मतलब है कि दलित समाज जो है कि स्वर्ण को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक कि आप देखे होंगे, आपको बीच में बिहार आज तक पर आपको एक न्यूज़ भी चला होगा, बहुत काफ़ी से तेज़ी से वायरल भी हो रहा है वह न्यूज़, जैसे कि वो ऋतु जायसवाल जिस समय जो मुखिया थी, एक वार्ड सदस्य, उन्हीं की पंचायत के एक वार्ड सदस्य एक नल जल में तक काम करा रहा था, उसको इन्होंने यानी कि 10-20 आदमी अपने साथ आदमी जाकर वार्ड सदस्य के नहीं रहने के कारण उनके घर पर जाकर उनके महिलाओं के साथ, उनकी पत्नी के साथ मारपीट किया, भद्र व्यवहार किया। क्या दोनों का क्या तुलना एक साथ नहीं कर सकते हैं क्या? एक वो भी एक दलित के ही साथ है, वो भी एक ऐसा चीज। बिरजू भाई देखिए, एक हत्यारा और एक अपराधी नहीं। देखिए आज आपके भाई में पटवारा नहीं है, बट घर में एक भाई को हत्या कर दे रहा है। आज ये परिस्थिति आ गई है। तो एक जगह एक समाज में रहने से थोड़ा सा होता है एक जगह, लेकिन उसकी भी मैं निंदा, ये नहीं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं उसकी भी निंदा कर रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। अगर सचमुच अगर उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन एक हत्यारा को मान लीजिए एक थप्पड़ मार दिया जाए और हत्या कर दिया जाए, दोनों को एक तराजू पर आप तोल नहीं सकते हैं। कोई आपको एक थप्पड़ मार देगा, कोई आपकी हत्या कर देगा। लवली आनंद को जो था कि उस समय बहुत बड़ा यानी कि उनका वर्चस्व था बिहार के अंदर में, बहुत बड़ा वर्चस्व था। लेकिन जहाँ तक ऋतु जायसवाल का एक छोटा सा एक
वो भी एक आईपीएस की, बोलते हैं आईपीएस की एक पत्नी है, और एक आईपीएस की पत्नी एक मुखिया बनती है, तो एक दलित वार्ड सदस्य के साथ उनकी पत्नी के, वार्ड सदस्य की पत्नी एक दलित है, उनकी पत्नी के घर पर जाकर उनके साथ मारपीट करना, देखिए शोषण करना, होता कहाँ क्या तक है? यह जायज था? पहले ये हमको ये सवाल हमको जवाब दीजिए। ये एकदम इसके मैं- छोटा इसके सुनिए मैं- पहले, एक इसके मिनट मैं सुनिए निंदा पहले करता आप। हूं। हाँ, बताइए। एक मुखिया पद पर रहने के बावजूद जब एक दलित को जब इस तरह की आपको शोषण कर सकता है, तो क्या हुआ? जब जिस समय आपको ये सांसद यहाँ के अगर बन जाएगी, तो क्या किसी को क्या वो बकस सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज है, जब एक मुखिया रह गई तो उस तरह की वह व्यवहार किया, और जब सांसद बन जाएगी तो क्या होगा? देखिए मुखिया जिस समय वो थी, हाँ। वो जो घटना घटित हुई, अभी समय है, चुनावी माहौल है, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, उस समय हुआ। बात रही अभी चुनाव की, तो एक जगह रहने के बाद, अब हम आपको पहले उदाहरण दीजिए कि भाई भाई में पटरी नहीं है, जब भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, तो एक जगह रहने से होता ही है कि कुछ कमी बेसी के कारण, अब ये तो पुष्टि हम आप तो नहीं कर सकते हैं कि उस जगह पर अनुसूचित जाति के लोग सही थे, ये पुष्टि तो आप नहीं कर सकते हैं। अभी जो जिस समय जो खबर चलाया गया था, उस खबर को अभी ट्रायल की जा रही है विपक्षी के द्वारा, ताकि अनुसूचित जाति के लोग उसको विरोध करके जो है कि उसको इग्नोर अच्छा, करें। खबर बिल्कुल तो सही है ना, अब तो समय बिल्कुल देखिए, खबर सही है। उसमें ये सुनिए, डीएम साहब भी आदेश दिए थे गाथी का जांच करने का। सुनिए 5 साल पहले हम क्या थे और आज क्या है। जब समय परिवर्तन होता है, जब मौसम बदलता है, तो इंसान भी धीरे धीरे बदलाव आता है। उस समय जो उनका जो भी मानसिकता रहा होगा, जो भी है, लेकिन आज की सोच में, और हम खासकर अनुसूचित जाति ये समझ कर नहीं ऋतु जायसवाल को वोट कर रही है कि ऋतु जायसवाल, ये सोच कर वोट रही है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जो है, जो एक तरफ ऐलान हो रहा है कि 400 पार, जैसे 400 पार होगी, संविधान को पूर्ण रूप से समाप्त करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ एक अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर संविधान को बचाना है तो एक ऋतु जायसवाल ही नहीं, अगर आरजेडी कैंडिडेट से अगर इस शिवहर लोकसभा से कुत्ता भी आ जाएगा तो यहाँ मजबूरी बन जाएगा कुत्ता का वोट देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या संविधान दूसरा विकल्प नहीं चुन सकता है यहाँ की जनता? दूसरा तो विकल्प है, ऑप्शन बताइए ना, कोई ऑप्शन है यहाँ? अच्छा, ये दोनों कैंडिडेट को क्या आप देखना चाह रहे हैं? दोनों तो ये दोनों एक तरफ आप जैसे कि ऋतु जायसवाल कहती है कि एक तरफ हत्यारा है, तो खुद एक तरफ वो भी तो आपराधी की छवि का ही आपको वो भी माना जाएगा। हम ये किसी किसी एक आदमी एक मुखिया रहने के बावजूद भी एक किसी दलित के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अभी तो हम क्या आपको वहाँ बता के दूं, मैं आपको उनके बता दूं, पंचायत की है, क्या वहाँ के दलित उनको क्या चाहेगा? नहीं, ठीक है, हम समझ वहाँ रहे हैं। चाहेगा। होता क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी लोकल में होता क्या है कि बहुत सारे घटना हम देखे हैं कि कुछ जगहों पर स्वर्ण समाज के लोग जो है दलित समाज को मुहरा बनाते हैं, और जब उसका कोई काट नहीं मिलता है तो दलित समाज को ही वहाँ पेश करते हैं और उसको मुहरा बनाकर उसको फंसाने का काम करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ घटना जो खबर में चल रहा है, अभी वायरल जो हो रही है, बहुत पुरानी घटना, तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत वायरल की जा रही है। जिस समय जो घटना हुआ उस समय इसका निदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होता है उस समय नहीं, ये साजिश नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये साजिश आप नहीं कर सकते हैं, ये साजिश नहीं कर सकते हैं। वो भी घटना लवली आनंद भी यानी कि बहुत पहले की घटना है, वो भी एक बहुत पहले की ही घटना है। लेकिन देखिए हम आपको बताया है ना कि एक थप्पड़ मारना और हत्या करना और ठीक दोनों है। का, और एक सुन एक और चीज समझ लीजिए, लेकिन हमको क्या आपको लगता है क्या ये ऋतु जायसवाल जो है, क्या रामा देवी भी 15 साल यहाँ पर राज की है ना? क्या आपको लगता है कि उनसे क्या या आपको शिवहर का विकास हो सकता देखिए है? रामा देवी से तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना दिन काम की है वो सिर्फ दिखाई कब देती थी, जब चुनाव का मौसम आता था। जिस तरह के मेढक देखते हैं ना, जब मौसम बदलता है, जब समय आता है तो मेढक क्या होता है, बाहर निकलता है, और जैसे ही मौसम परिवर्तन हो जाता है फिर मेढक अपने जगह पर फिर कहीं नहीं दिखाई देता है। तो जो रमा देवी थी वो मेढक के समान थी, सिर्फ समय समय पर बाहर निकलती थी, सिर्फ वोट मांगने के लिए, और समय बीत गया और कहीं क्या विकास हुआ नहीं हुआ समाज की कोई चिंता नहीं था। लवली आनंद क्या है आपको इससे पहले भी आपको क्या शिवहर लोकसभा में कुछ ऐसा कुछ किया है समाज के लिए? कौन? लवली आनंद? लवली आनंद तो कुछ आपको नहीं बताया कि उनके पति तो इतना बड़ा काम कर दिया है
इसको बड़ा काम ही किया जाएगा कि डीएम को हत्या करके। अब इससे बड़ा क्या होना चाहिए? अब आज उसी को तो आज लोग वोट, आज देखिए वैसे वैसे अपराधी को तो लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऋतु जायसवाल का, आप ठीक है, ऋतु जायसवाल का भी क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो सामाजिक स्तर पर इतना दिन से अपने रह रही है, सामाजिक स्तर पर कुछ अपना यहाँ के छवि अपना बनाया हुआ है शिवहर में? देखिए अभी के जो चुनाव हो गया है जातीय समीकरण, कितने लोगों को वह जानती है, कितने लोग को उनको पहचान? अभी देखिए पहले क्या थी नहीं थी मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जो रामा देवी की जो बात की है आप, उस पे मैंने सवाल कर रहा हूँ। रामा देवी की जो सवाल किया है कि मेढक की तरह वह आती थी यहाँ पर 5-10 लोग को ही मात पहचानती थी, यही ना बात है ना? तो लेकिन वो सत्ता में रहने के बाद वो सत्ता में लेकिन ऋतु जायसवाल को सत्ता तो मिला नहीं है। तो अभी क्या आपको अभी मौका मिला है? नहीं अभी उसको मौका मिला है समाज सेवा के लिए। अब वो आगे क्या करेगी तो भविष्य बताएगा। अब उस भविष्य का हम अभी मैंने कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो भी रामा देवी की तरह बन जाएगी। इसकी कल्पना तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि हाँ वो भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में रामा देवी की तरह नहीं बनकर एक सच्चे समाज सेवी के तौर पर। एक चीज़ और बताइए आप हमको कि क्या ऋतु जायसवाल का जो राजद से है, क्या यहाँ के जो भी वैश्य समाज हैं क्या उनको वोट कर सकता है? जैसे कि देखिए मोदी लोग कहते हैं कि जितने भी वैश्य समाज है वो मोदी का एक अपना बहुत बड़ा समझते हैं, और उस चीज को देखते हुए क्या ऋतु जायसवाल का क्या चाहेगा? देखिए मधुबन के वैश्य लोग जो है, जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सच बात करवा होती है। हमारे मधुबन के वैश्य लोगों का मानसिकता ये है कि वो लोग जो है, इसके पहले क्या हुआ, ये लोग खुद जो है आपस में टूटे हुए बिखरे हुए हैं। अब देखिए ना हमारे मधुबन विधानसभा में कुछ वैसे वैश्य लोग हैं जो हमारे जिनसे बहुत करीबी है। अब वो लोग कहते हैं, अब एक हमारे मित्र हैं कलवार है, अब वो कहते हैं कि भाई इसके पहले मदन जी आए थे तो तेली लोग जो है उनको सपोर्ट नहीं किया था। अब तेली जो है कह रहा है कि भाई कलवार जो है तेली को वोट नहीं देता है, तेली कह रहा है कलवार को वोट नहीं देता है। तो ये लोग अपने में खुद बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो ये लोग अपने में जब अपने कटाच करेंगे तो जब एक वैश्य होकर वैश्य को वोट नहीं देंगे तो क्या अदर जात के लोग ऋतु जायसवाल को वोट करने जाएंगे? क्या यहाँ के वैश्य लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं अदर जात को कि सिर्फ जो भी सीट होना चाहिए जात का सीट होना चाहिए? यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा है कि जब यानी कि वैश्य की बात आता है, यहाँ के वैश्य लोग जो है विधानसभा में बीजेपी को वोट देगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जाति के लोग जो है कि आपको लोकसभा और विधानसभा की बात नहीं है। यहाँ जब भी यानी कि देखा जाता होगा, आपके नजर में होगा कि जैसे ही विधानसभा हो या लोकसभा हो, जैसे ही वैश्य की बात आता है तो वहां पर मोदी का लोग भूल जाते हैं। जैसे ही अदर कास्ट आता है तो लोग मोदी का नारा लगाना शुरू कर देता है। आखिर क्या है ये सब जान रहे हैं? बिहार में भारत जो है जानते हैं जाति प्रधान देश है। एक चीज जान लीजिए, यहाँ जात कोई भी काम होता है तो जाति आधारित होता है, समझ लीजिए। यहाँ जात पर सब चीज जात पर टिका हुआ है। यहाँ सब लोग चाहता है कि मेरे जात के लोग हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो। जैसे कि आपको शिवहर लोकसभा हो गया, आज आपको मोतिहारी हो गया, तो यहाँ पर जितने वैश्य लोग यानी कि आज के डेट में लोग कहेंगे कि नहीं अब हमारा यानी कि जो भी है तो हमारा ऋतु जायसवाल है, राजद है, परिवार है मेरा। जैसे ही मोतिहारी के जो वैश्य होंगे वो कहेंगे कि नहीं हमारे मोदी परिवार हैं। ये क्या है? यही सब देखिए, यही ना कमी रह गई है कि भाई जात सिर्फ लोग जात छाप रह गया है ना कि हमको सिर्फ जात चाहिए। और बात तो अदर जात को क्या इसमें लोग को क्या समझते हैं ये लोग, या कि अदर जात को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अदर जात से वोट लेकर के सत्ता पा रहे हैं, बस यही। हर जगह सिर्फ जात के लोग होना चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए हम लोग को सभी का, मतलब अदर जात को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ जो कैंडिडेट है ऋतु जायसवाल है, तो सबसे पहले उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो आपके वैश्य समाज में जितने भी जाति है उनको पहले आप एकजुट करें। दूसरे जात को जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे जात के लोग सब समझदार हो गया है, और जो सब दिन लालू जी के नाम पर वोट करते रहे आज भी करेंगे। लेकिन पहले आप अपने जात को सुधारिए। जात क्यों करेगा वोट? जब आप एक तरफ यानी कि मोदी देखते हैं, एक तरफ जात देखते हैं, जैसे ही मान लीजिए कि जिस विधानसभा जिस लोकसभा में दूसरा जात आ जाता है तो उस समय यानी कि आप दूसरा बिखर जाते हैं। नहीं तो ये तो क्या है, ये ना ये लोग हैं कि कुछ लोग का मानसिकता है जात छाप, जात देकर वोट करते हैं। लेकिन मधुबन में आपको बता दे, यहाँ तो जात छाप दिख रहा है ना लोग। ठीक है शिवहर में जात लोग दिख रहा है, चलिए हमारे वैश्य है, लेकिन जहाँ मान लीजिए कि उसकी जात नहीं है वहाँ तो लोग यानी कि किसको नारा देता है? मोदी नारा देते हैं। देखिए यहाँ तो जात तो ही है, लेकिन इसके पहले आपको बता दे पिछले बार चुनाव में लोग यहाँ 70% लोग जात नहीं देखे थे। अगर जात देखते तो मदन जी आज मधुबन विधानसभा के आज विधायक होते। लेकिन मधुबन में कुछ अलग राजनीति होता है। सब जगह जात है, लेकिन मधुबन में भी जात है, लेकिन यहाँ कुछ अलग राजनीति होता है।
यहाँ, और यहाँ जो है वयस लोग खुद टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ये एक दूसरे को अटैच करने में लगा हुआ है। ये नहीं सोच, हाँ एक चीज़ मैं आपसे और सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी की झंडा धो रहे हैं, लेकिन वह राजद की तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी में अभी पार्टी में बने हुए हैं, और लेकिन वह राजद की तरफ उनका इशारा है। क्या है? जाति देख रहे हैं, दूसरा क्या है? तो क्या वह इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? क्यों भीतरिया क्यों? देखिए यही, इसी को तो कहते हैं अंदर अंदर, यानी इसी को कहते हैं दोगली राजनीति है, इसी को हम कहते हैं दोगली राजनीति। आखिर हमको अदर जात को क्या गांव में नहीं, अदर जात को क्या बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बेवकूफ बना है गांव में। हम बीजेपी को पकड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम जात को भी देख रहे हैं, दोनों चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक और चीज है, परिस्थिति के अनुसार बदलना भी जरूरी है। लेकिन अब दोनों, एक गांव में कहावत होता है कि बेटो मित भत्रो मित, लोग नहीं कहता है, तो अब दोनों चीज देखिएगा तो पशु बदलाव नहीं आएगा। और ऊपर हमको केंद्र में मोदी चाहिए और यहाँ ऋतु जायसवाल चाहिए, तब तो ये नहीं चलेगा। संभव है नहीं, तो ये तो संभव नहीं है। तब तो भाई जात देखिएगा तो यहाँ लोग बेवकूफ नहीं है। तो मिला जुला के दोनों कैंडिडेट तो आपको, हमको लगता है कि सीवर में मतलब बिल्कुल ना एक ही तराजू पर। अगर यहाँ के वैश्य लोग अगर ईमानदारी पूर्वक बैस के साथ अगर एक साथ अगर खड़ा हो जाए, बैस के साथ क्यों, फिर यही गलत बात बोल रहे हैं आप। बैस को सिर्फ यहाँ टारगेट क्यों कर रहे हैं? पूरे भारत में आपके टारगेट इस चीज को क्यों नहीं बना रहे हैं? जहां उसकी जाति की बात है तो वहां आप कर रहे हैं बैस है, जहां उसकी जाति का कैंडिडेट नहीं है तब। ये बहुत बड़ी परिस्थिति है। अब क्या अब बता ही दे कि भारत जो है कि जाति प्रधान देश है, लोग जाति तो फिर इस जाति को मान लीजिए कि ऐसा होना चाहिए कि जो अगर चुनाव अगर कोई भी हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या वो करने वाला है, सामाजिक है कि नहीं है, इस पे लोग को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, ये जो बहुत ज़रूरी है इस पर देखना चाहिए। लेकिन लोग जो है देखिए रहे, आपको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, आपके समाज के चिनते हैं कि नहीं चिनते हैं, इस क्षेत्र में उसका क्या दायित्व रहा है, उसका आसपास के लोगों के अंदर आसपास में उसका कैसा उसका व्यवहार रहा है, इस चीज़ को लोग देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखिए अभी फिलहाल परिस्थिति ये है बिरजू भाई सीवर लोकसभा में कि अभी एक तरफ अपराधी है और आपके सोच से जो हो, लेकिन एक तरफ अपराधी है और एक तरफ जो है मैंने समझिए कि अब हम तो अब ये पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन समझिए कि एक बहुजन मान सकते हैं। तो बहुजन एक नेत्री है, तो हम लोग बहुजन को हम ये नहीं सोचते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है, हम लोग इस सोचकर वोट कर रहे हैं कि एक बहुजन नेत्री है, इसलिए हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। आगे जाकर उनकी क्या मानसिकता बदलेगी क्या नहीं होगा तो भविष्य की बात है, लेकिन मानसिकता तो आपको दिखा दिया कि एक मुखिया के चुनाव लड़ी हुई थी, मुखिया बनी हुई थी, उस समय भी दलित के साथ वो अपना मारपीट किया हुआ था, उनके विकास की बात पंचायत में विकास कीजिएगा तो उनके यहाँ पर भी 20,000 रुपये यानी कि आवास में यानी कि लोग यानी कि रिश्वत ले लेके लोग आवास दिया गया है, इस टाइप का लोग यानी कि वहाँ की जैसी भ्रष्टाचार सब जगह है, भ्रष्टाचार आप क्या उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि हाँ रामा देवी जिस तरह मान लीजिए कि यहाँ पर 15 साल राज की है शिवहर में, फिर उसी तरह फिर ये भी तो आ सकती है ना, पेश आ सकती है। अब कहीं भी अगर मीडिया से फिलहाल हमको अपराधी को पटकना है, अगर मीडिया में जुड़े हुए हैं तो एक तरफा कहीं भी सवाल नहीं करना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए, है ना। दोनों के देखिए अपराधी है नहीं, अपराधी को साथ तो जा नहीं सकते। हाँ एक अपराधी क्या है, एक अपराधी है। अब इनकी मानसिकता थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि वीडियो को अनुकूल अगर थोड़ा सा जो वीडियो वायरल हो उसके अनुसार, तो मान लीजिए आपको पहले ही बता दिए कि एक थप्पड़ मारने वाला हो एक हत्या करने वाला हो, तो कोई आपको थप्पड़ मारेगा उसके साथ आप रहिएगा या कोई हत्या करने वाला है उसके साथ रहिएगा। परिस्थिति यहाँ दो चीज़ है, और बात यह है कि जो आपको थप्पड़ मारा है वो आने वाला भविष्य के लिए आपके साथ खड़ा होने वाला है, और जो हत्या किया है जो शुरू से आपके जिसका मानसिकता ही है कि आने वाले भविष्य में आपको आज हत्या किया, आपके बेटा को भी हत्या करेगा, आपका पोता पर पोता का भी हत्या करेगा, उसका मानसिकता ही हत्यारा है। कुछ लोग को मैं यहाँ के बैस लोग से हमने बात किए हुए थे कि विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ यानी कि बैस समाज में लोग यानी कि बूथ पे कुछ ऐसा बातचीत हो जाता है तो बैस लोग यानी कि बिल्कुल बैक हो जाते हैं, और उनका जो जिसके लिए हम वोट करने के लिए बात करते हैं वह कभी आपको देखने तक भी नहीं आते। तो कुछ लोग कहता है कि जब वो जो कैंडिडेट रहता है वो देखने तक भी नहीं आते, पूछने तक भी नहीं आते, तो उस ऐसे बैस को हम लोग क्यों वोट करें। कुछ ऐसे भी बैस लोग एगो चीज जान लीजिए, ये अंतिम बार ये चुनाव हो रहा है, एगो चीज जान लीजिए, जो यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है,
कि हमेशा वैश्य समाज को वोट देते आ जाए और वैश्य समाज जो है कि सिर्फ जो है कि वोट लेते आ जाए, तो ये अंतिम बार एक ऋतु जायसवाल की बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ वैश्य समाज के लिए भी ऋतु जायसवाल एक चुनौती बनेगी कि अगर यहाँ के वैश्य लोग अगर काम यहाँ एक साथ होकर के ऋतु जायसवाल के साथ खड़ा होती है, अगर होंगे और अच्छी तरह से अगर बहुमत अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर फिर भी अगर बिखरता है तो भाई जनता तो बेवकूफ़ नहीं है कि हमेशा आपके जाति के लोग चल जाए बीजेपी में और हम आपके साथ खड़ा हो जाए, तो जनता बेवकूफ़ तो नहीं है। तो इसलिए मजबूरी भी है कि भाई हमको। और बात रही आनंद मोहन की, तो जो बार बार बयान देते हैं कि ठाकुर को कुआं वाले जो बयान हमेशा चलता है, तो ये समय आ गया है कि ठाकुर को कुआं को सुखाने का, है ना। और अनुसूचित जाति के लोग इस तरह बटन टिपेगा, इस बार इस तरह दबाएगा कि उस बटन के दबाव से जो है कि इनके ठाकुर को जो कुआं है वो कुआं सूख जाएगा। और अब समझ आ गया है कि ठाकुर को कुआं को सुखाने का और आनंद मोहन को दिखाने का। हाँ, कुछ ऐसे तो अनुसूचित जाति में भी कुछ है दोगले, जिसको हम कह सकते हैं, गाली तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ है जिसका डीएनए ही खराब है। अब इसका डीएनए दोगला होगा, वो क्या करेगा? वो तो भाई उसके साथ खड़ा ही होगा, वो तो अनुसूचित जाति को देखेगा नहीं, वो तो इसके जाति में ही खोट है, उसका डीएनए में ही खोट है। पता नहीं किसके क्या है नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो वो तो भाई एक अपराधी के साथ तो खड़ा रहेगा ही रहेगा, है ना। लेकिन मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90-95% अनुसूचित जाति आज उसके खिलाफ में है। 5% कुछ है जो दोगले तरह का जो लोग है, जिनका डीएनए ही खराब है, उनका दलित का डीएनए तो है नहीं, दोगला डीएनए है उनका। अब वो तो भाई किसी तरह जो है कि वो तो लवली आनंद के साथ रहबे करेंगे, है ना। तो इस तरह का चुनावी माहौल रहेगा और इस तरह हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एक तरफ तो यानी कि लवली आनंद है, जैसे कि बता रहे हैं सुमन जी से, यहाँ वो दलित का हत्यारा है, और एक तरफ वो भी है कि दलित का ही शोषण करने वाला। और आगे की जनता पे विचार करेगी आगे क्या होगा। फिर आगे के मैं वीडियो में और भी हम खुलासा करेंगे दोनों कैंडिडेट के बारे में। जय हिंद, जय भारत।